दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर ने अपनी पत्नी और उसके 3 बच्चों को उनको यूएस का वीज़ा दिलवा दिया और यूएस ने उनको वीज़ा ग्रांट कर दिया। और क्या बात है कि क्यों आसिम मुनीर इस टाइम पे पाकिस्तान से भागना चाहते हैं? क्योंकि पूरी तैयारी लग रही है कि पाकिस्तान को छोड़ के भागना चाहते हैं। और इसी इश्यू पे बात करने के हमारे साथ बैठे होते हैं शंकर पानी जी, पाकिस्तान का मेन सब्जेक्ट है। आप क्या सोचते हैं कि आसिम मुनीर ने अपनी वाइफ असुमा उसको उनको क्यों भेज दिया? क्यों भेजा उनको कि आप यूएसए के अंदर जाइए, अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर ही रहना चाहते हैं? क्या उनके अंदर पाकिस्तान का प्रेम खत्म हो गया है? सर, पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान। और जिस तरह से आज अमेरिका का नुकसान पहुंचाया है ट्रंप ने, उसी तरह से भट्टा बिठा दिया हमारे आसिफ मुनीर ने। और अचानक सिर्फ उसकी वाइफ को ही नहीं वीजा, उसकी पूरी फैमिली को वीजा दे रहे हैं। एंड जितने भी जनरल वहां के आज तक हुए हैं, उनके इतिहास देखिए, उन्होंने बड़े बड़े बंगले खरीद लिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली बाहर फॉरेन कंट्री में, और वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट कर गए। हिंदुस्तान का एक जनरल आप बताइए कि जो फॉरेन में जाके सेटल हुआ करनो। वहां तो मेन ये होता है कि मेरा फायदा क्या हो रहा है पाकिस्तान में, वही करता आदमी। उनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए उनका परिवार सर्वोपरि है, और वो सर्वोपरि, और उनकी कमाई सर्वोपरि है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आज पूरी फैमिली का दिया है, तो उन्होंने, ट्रंप ने उनको बोला कि यार एक काम कर, तो अपनी फैमिली को बुला ले, क्योंकि बहुत जल्दी तेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट करने वाली है अमेरिका। वो पाकिस्तान से भागना पड़ेगा तुमको, आज नहीं तो कल ये अपने इमरान खान आ जाएंगे और पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। और तेरे को सबसे पहले, वो तो इमरान ऑलवेज हैज बीन अगेंस्ट द आर्मी रूल। आज इसीलिए बेचारे को इतना सफर करना पड़ रहा है, because he's been always against interference of army in the administration of Pakistan. तो अमेरिका को एक खबर आ गई है, और अमेरिका में मुझे लगता है कोई डिसीजन ऐसा हुआ है कि भैया अब यहाँ भी तख्ता चेंज करो, जैसे बांग्लादेश में किया है। बहुत हो गया, ये कुछ कर पा रहे नहीं है, इनके कुछ जोर नहीं है इनका। सो इट्स अ पार्ट ऑफ, आई थिंक इट इज द एंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ आसिफ मुनीस एंड। बिल्कुल ठीक बात। देखो, उधर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी पाकिस्तान का आर्मी का चीफ वो पाकिस्तान में ठहरता। बाजवा भी इस टाइम पे यूके के, ब्रिटेन के अंदर चले गए थे और एक जगह बैठे हुए थे, तो लोग उनको गालियां दे रहे थे। और आसिम मुनीर को जितने लोग हेट करते हैं पाकिस्तान के, कोई इनसे ज्यादा हेट नहीं करता। मोस्ट हेटेड पर्सन। मुशर्रफ की जब डेथ हुई थी, वो पाकिस्तान के बाहर हुई थी। वो आना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर लास्ट डेज में उनको, लेकिन वो आ नहीं सके क्योंकि उनके ऊपर अरेस्ट के वारंट थे उनके खिलाफ। आसिम मुनीर की वाइफ और 3 बच्चे यूएस के अंदर जा रहे हैं, और इनकी वाइफ सैयदा इरूम, उन्होंने 22 जून को अप्लाई किया था अमेरिकन वीजा के लिए, और 22 अगस्त को उनको वीजा दे दिया गया, उनके बच्चों को। और इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। एक तो आसिम मुनीर इस टाइम पे बहुत अनपॉपुलर है, और दूसरी बात, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है इस टाइम पे। पाकिस्तान के अंदर पूरे फ्लड्स आ रखे हैं, और पाकिस्तान जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान वैसे ही बहुत परेशान है। पाकिस्तान की टोटल इंसल्ट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इससे पहले जब पहलगाम का अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, तो उस टाइम पे इनकी वाइफ चली गई थी ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि उनको पता था इंडिया यहाँ पे कुछ करेगा। इंडिया ने पहले ही कह दिया था हम कोई एक्शन तो देंगे, और इसलिए वो यूके के अंदर चली गई थी। लेकिन अब इनको पता है कि यहाँ पे इनके हाल बुरे होने वाले। एक तो शहबाज शरीफ वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रहे, आसिम मुनीर की कोई वैल्यू नहीं है इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर। आर्मी भी उनके खिलाफ बगावत कर रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, पाकिस्तान का मतलब सारी की सारी उनकी बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब ऑपरेशन सिंदूर था तो पाकिस्तान के 9 जो उनके टेरर कैंप थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, 2 इनके जो बेसिस थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, 3 इनकी आर्मी के इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और पाकिस्तान अब तक उस सद्दे से बाहर नहीं आ पाया। जितना मर्जी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर दे, उनके लोग भी जानते हैं, वर्ल्ड भी जानता है पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। इसलिए आसिम मुनीर ने सोचा कि यहाँ से बाहर जाएं। और दूसरी बात यह है कि चाइना इस टाइम पे पाकिस्तान से बहुत नाराज है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर $60 बिलियन खर्चे थे सीपीसी के अंदर। और उसके मुनीर जब आए, मुनीर ने यूएस को इन्वाइट कर लिया ट्रंप के आने के बाद कि आप आइए यहाँ पे एक्सप्लॉइट करिए जो हमारा बलूचिस्तान का एरिया। इससे चाइना नाराज है। चाइना ने देखा जब इस टाइम पे पाकिस्तान के
प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे एससीओ मीटिंग में, तो उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, कोई उनके साथ बात नहीं की उन्होंने, और उन्होंने अपना डिस्प्लेजर शो कर दिया पाकिस्तान को। और इवन सीपीसी के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को चाइना ने पैसा देने से मना कर दिया। तो अगर चाइना चाहे तो पाकिस्तान को 2 दिन में घुटनों पे ला सकता है, क्योंकि चाइना ने $30 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तान को लोन दिया है, और वो लोन का इंटरेस्ट पाकिस्तान नहीं दे पा रहा। इसलिए आसिम मुनीर ने सोचा कि वो बेटर है कि अपनी फैमिली को भेज दे, बाद में चले जाए। दूसरी बात है कि ट्रंप ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ट्रंप की फैमिली का जो बिजनेस है वो है आसिम मुनीर की फैमिली के साथ, बिटकॉइन का बिजनेस है, और साथ में इन्होंने पाकिस्तान को बेचने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो यहाँ से जो पैसा आएगा उसको कहाँ छुपाएंगे? पैसा तो फॉरेन के अकाउंट में रखा जाएगा। इसीलिए आसिम मुनीर ने अपनी वाइफ को अमेरिका के अंदर भेजा है कि वहां पे बैंक अकाउंट संभालें, क्योंकि पाकिस्तान के जितने आर्मी चीफ हैं उनका जो मेन काम है कंट्री की प्रोटेक्शन करनी है, उनका काम है बिजनेस है, धंधे का काम है, ये नहीं कि धंधा करना चाहते हैं। और आसिम मुनीर इस टाइम पे हर एक तरफ से हताश हो चुके हैं। पाकिस्तान के लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, चाइना इनको पसंद नहीं कर रहा, और पाकिस्तान की आर्मी भी इनके खिलाफ हो चुकी है। इसलिए इन्होंने सोचा कि पहले अपनी वाइफ को भेज दूं, फैमिली को भेज दूं, बाद में आप भाग जाऊंगा। आप देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्या हमारे आर्मी के चीफ, एयरफोर्स या नेवी के चीफ, उनकी फैमिलियां इंडिया से बाहर चली गई थी, वो सबकी सब इंडिया के अंदर थी। इवन जो हमारे सीनियर ऑफिसर थे डिफेंस फोर्सेस के, उनकी फैमिलीज भी इंडिया के अंदर थी। इवन इंटेलिजेंस के जो चीफ्स हैं उनकी फैमिलीज भी इंडिया के अंदर थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने भी आर्मी के चीफ थे, इंपॉर्टेंट लोग थे, उनकी फैमिलियां पाकिस्तान से बाहर चली गई थी ऑपरेशन सिंदूर से पहले। और अब आसिम मुनीर ने अपनी वाइफ को इसलिए भेजा कि एक तो बिजनेस संभालेगी यूएस के अंदर जाकर के, और दूसरी बात है कि उनको अपनी जान का खतरा है कि अगर मुझे यहाँ पे छोड़ना पड़ा तो मैं कहाँ जाऊंगा, फैमिली को कहाँ इकट्ठा करूंगा। इसलिए फैमिली को तो भेज दिया। बहुत जल्दी आसिम मुनीर भी अपनी गद्दी छोड़ करके भाग जाएंगे यूएस के अंदर और बिजनेस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी देश नहीं की प्रोटेक्शन नहीं करती, वो बिजनेस करती है। तो और हाँ बोलिए सर, बोलिए। देखो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब जैसे शहबाज शरीफ, वो भी इस टाइम पे उसको भी कहा जा रहा है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले इमरान खान को कहा गया था कि वो भी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, इलेक्टेड नहीं थे। तो ये देश को संभाल नहीं पा रहे, जहां पे जाते हैं इनकी बेइज्जती हो जाती है। जब चाइना गए थे तो इनसे किसी ने बात नहीं की, पुतिन ने बात नहीं की। बाद में जब उनका आर्मी डे था उस टाइम पे पुतिन से बात की, उन्होंने कहा जी आप इंडिया के साथ आपके अच्छे रिलेशन है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हमारे साथ भी रिलेशन इंप्रूव करो। भाई तुम्हारे साथ रिलेशन कैसे इंप्रूव कर दे, क्योंकि रशिया को पता है कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव करेंगे तो इंडिया नाराज हो जाएगा, और इंडिया को नाराज कर नहीं सकते क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट भी है, इंडिया के साथ बिजनेस भी है, दोस्ती पुरानी है, और पाकिस्तान ने तो हमेशा रशिया को भी धोखा दिया। तो मीटिंग तो करनी उन्होंने, और मीटिंग करने का पर्पस भी था। मीटिंग करने का पर्पस है एक मैसेज देना यूएस को कि तुम्हारे दोस्त को हमने बुला लिया है, बात कर ली है, ताकि यूएस को भी थोड़ी सी मिर्ची तो लगे। और इस टाइम पे इंडिया, रशिया और चाइना एक साथ है, तो इसलिए चाइना भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए आसिम मुनीर ने सोचा कि बेटर है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। सूद साहब, एक तो ये न्यूज आइटम क्यों बन रहा है कि भाई उसकी फैमिली को वीजा मिल गया है और उसकी वाइफ जा रही है। आई थिंक इट इज बीइंग प्लेड, इसको जरा कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि इनकी जो मुलाकात हुई हमारे पाकिस्तानी प्रीमियर की विद पुतिन से, तो उन्होंने बोला कि यार देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं खुद परेशान हूँ इस जनरल से, इसने सारा पूरी हमारी गवर्नमेंट का कोई सुन नहीं रहा, हमारी पूरी वर्ल्ड के अंदर हमारी पोजीशन बड़ी खराब कर रहे हैं, तो आप कुछ करिए। तो ट्रंप ने सोच के बोला अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको अमेरिका शिफ्ट करवाता हूँ, और मैं ट्रंप से भी बात कर लेता हूँ और चाइना से भी बात कर लेता हूँ। तो मुझे लग रहा है ये कुछ इनकी एक सेटलमेंट हुई है कि इस आदमी को यहाँ से निकाला जाए पाकिस्तान से, क्योंकि ये न्यूसेंस वैल्यू इस आदमी की आके। तो ये इसने जाके अपनी अभी बीवी को वहां पर अचानक वीजा दे दिया, फैमिली को वीजा दे दिया कि भैया तुम लोग जाके वहां घर तो देख लो कि हम लोग शिफ्ट कहाँ करेंगे आके और क्या बिजनेस करेंगे आके। तो ये सब खेल चल रहा है। उदय बिजनेस तो इनका है, बिटकॉइन का बिजनेस है जो ट्रंप की फैमिली के साथ चल रहा है, उसी के बेस पे तो चाह रहे हैं। और देखो मैं बता दूं एक बात कि इनका पहले भी यूएस के अंदर घर है। जब ये पाकिस्तान के आर्मी के लोग ज्वाइन करते हैं एज ए कैप्टन, तो इनको पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर घर मिल जाता है, इस्लामाबाद के अंदर घर मिलता है, बड़े बड़े घर मिल जाते हैं इनको बगैर पैसा दिए। नाम इंस्टॉलमेंट का होता है लेकिन इंस्टॉलमेंट खत्म की जाती है। जब ये ब्रिगेडियर के पोजीशन पे पहुंचते हैं
तो ये सारे के सारे पाकिस्तान के बाहर, यानी कि कोई ब्रिटेन के अंदर, कोई यूएस के अंदर, कोई जर्मनी के अंदर वो मकान ले लेते हैं, कोई कनाडा के अंदर शिफ्ट और तैयारी कर लेते हैं शिफ्ट करने की। और जब ये चीफ बना है, चीफ के बाद तो इसके पहले ही घर है वहां पे, और बिजनेस इसने संभालना है, बिजनेस इसके पास है, बिटकॉइन का बिजनेस है जो ट्रम्प की फैमिली के साथ चल रहा है। तो तैयारी इनकी पहले से होती है, क्योंकि पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, पाकिस्तान को बर्बाद भी इन्होंने किया। अब इनसे नाराजगी लोग इसलिए है कि जब इन्होंने क्या हुआ कि जब यहाँ पे फ्लड्स आए इंडिया के अंदर, तो देखा किस तरीके से इंडियन आर्मी खड़ी है वहां पे, लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है, और पाकिस्तान के अंदर उनकी आर्मी वो चुप के बैठ जाती है। वहां पे कुछ मिलिटेंट ग्रुप आए हैं जो सामने जो पाकिस्तान के लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मरे तो मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वहां के लोग इनको पसंद नहीं कर रहे। सुध साहब, मुझे ना दुख होता है पाकिस्तान के लिए, उनकी दशा ही खराब है, और साथ में द डायरेक्शन दे हैव टेकन, दिशा जो उनके पास है वो बिल्कुल गलत दिशा पे जा रहे हैं। टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस कंट्री, एंड आई थिंक दिस टॉप कंट्रीज, ये जो वर्ल्ड के जो मेजर पावर हैं, दे हैव डिसाइडेड टू डू अवे विद पाकिस्तान। इसके टुकड़े होते हैं तो होने दीजिए, और आई थिंक अभी सब मारपीट शुरू हो जाएगी कि मुझे ये पाकिस्तान का हिस्सा चाहिए, मुझे ये पाकिस्तान का हिस्सा चाहिए, इंडिया बोलेगा मुझे ये हिस्सा चाहिए। तो दुख हो रहा है कि इस कंट्री का अंत की जो स्पीड, जो रेस है वो शुरू हो गई है, एंड दे आर इन अ बैड कंडीशन। यू फील सॉरी उदय, इनकी डायरेक्शन गलत है तभी तो पाकिस्तान के बुरे हाल हैं। अगर डायरेक्शन अच्छी थी तो क्या इशू था, और ये सुधर नहीं सकता पाकिस्तान, ये तो पक्की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आर्मी का कंट्रोल है, आर्मी का कंट्रोल खोएगी नहीं। हाँ, नफरत है इन पे, नफरत ये हमसे नहीं करते, नफरत अपने आप से भी करते हैं। और ये अपने चलो बाप ठीक है, अपने बाप के लिए, इस कंट्री के लिए, एंड वो अपने कंट्री बर्बाद हो रहा है तो होने दो, मेरी तिजोरी में पैसा जाना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉलिटिशियन एंड इंडिया के पॉलिटिशियंस में, जहां पर इंडिया आज बेसिकली जहां भी हमारा अच्छा हो रहा है, बिकॉज करप्शन यहाँ खत्म हो रही है एकदम। यू नो, द मोमेंट वी कम टू नो देयर इज समबडी इज करप्ट, उसको हटा दिया जाता है, एंड मोदी जी इज कीपिंग अ वेरी स्ट्रिक्ट आई ऑन दैट। और फील सॉरी फॉर पाकिस्तान। क्या करेंगे सर, आप जरा मदद करो, आप तो कुछ किस तरह से मदद कर सकते हो तुमको बचने में? मुझे तो मौका लगे तो मैं इनको तो गर्दन और पानी के अंदर डुबो दूं। आई हेट देम, आई हेट देम, एवरीबॉडी। चलिए ठीक है, आसिम अली जैन फाड़ दें, ओके ठीक है। और लोगों से यही अपील करेंगे एंड में कि हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत।